सोनभद्र डायरी के पहले अंक में हमने आपको सोनभद्र दर्शन कराया, जिसमें सोनभद्र के उन सभी प्रसिद्ध जगहों की जानकारी दी जो सोनभद्र को सुंदर बनाती है और प्रसिद्धि दिलाती है। अब आरंभ करते हैं सोनभद्र डायरी का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने सोनभद्र के रेणुकूट जैसे जगह से निकलकर हिंदी फिल्मों में मेन लीड एक्टर की भूमिका निभाई, और यह बात तब की है जब सोनभद्र आज से भी अत्यधिक पिछड़ा था। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोनभद्र डायरी का दूसरा अध्याय सोन सितारे। बात सन 1991 की है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सुपरहिट फिल्म आती है जिसका नाम था सौदागर। 90 दशक के युवा या वयस्क वर्ग को यह फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म सुपरहिट भी रही। इस फिल्म में दिलीप कुमार, राजकुमार और मुकेश खन्ना, मनीषा कोइराला और भी बड़े नाम थे। फिल्म के पोस्टर पर रेणुकूट के इस युवा का चेहरा सोनभद्र की छाप छोड़ रहा था और सोनभद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतिहास बना रहा था। आज के युवा पीढ़ी को शायद यह बात पता न हो, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सोनभद्र डायरी की बात में सोनभद्र के इस सितारे की बात पहले हो। सोनभद्र के लिए बड़े गर्व की बात थी जब रेणुकूट के एक चॉकलेटी बॉय एक बड़ी फिल्म में काम कर रहा हो। उनके फिल्म और टेलीविज़न में काम करने की बात करेंगे, उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेणुकूट सोनभद्र में जन्मे और बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सौदागर से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले विवेक मुजरान की बात होगी सोनभद्र डायरी के इस अध्याय में। 9 अगस्त सन 1969 में रेणुकूट में जन्मे विवेक मुजरान सोनभद्र से पहले बॉलीवुड एक्टर हैं, जिसे जानकर प्रत्येक सोनभद्रवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज इनकी उम्र 54 साल है। 1991 से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले विवेक मुजरान कई हिट फिल्मों के साथ साथ तमाम टेलीविज़न प्रोग्राम में भी उन्होंने कार्य किया है। इनकी पहली फिल्म सौदागर की बात करें तो ये गाने आज भी कहीं ना कहीं आपको बजते मिल जाएंगे। सौदागर फिल्म में बड़े नाम की बात करें तो दिलीप कुमार, राजकुमार, विलेन अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दलीप ताहिल, अर्चना पूरन सिंह, गुलशन ग्रोवर जैसे कई नामी सितारे काम किए थे, जिसमें विवेक मुजरान ने अहम किरदार निभाकर खुद को साबित किया। और इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरोइन रही मनीषा कोइराला के साथ इनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने भी डेब्यू किया था, उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के कई गाने जैसे इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इलू इलू, सौदागर, सौदाकर, राधा नाचेगी समेत 8 गाने सुपरहिट थी। 37वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2 अवार्ड इस फिल्म ने जीते थे, जबकि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट विलेन, बेस्ट फीमेल डेब्यू सहित कई कैटेगरी में इस फिल्म की नॉमिनेशन भी हुई थी, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुभाष घई ने जीता था और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड वामन भोसले ने जीता था इसी मूवी को लेके, सौदागर मूवी को लेके। इस फिल्म में लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह, उदित नारायण समेत कई नामी गायकों ने अपनी आवाज़ दी थी। मैं इतना विस्तृत बात इस फिल्म की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह फिल्म सोनभद्र से जुड़ी है। विवेक मुजरान के बारे में जानकर सोनभद्र की कई प्रतिभाएं प्रेरित हुई और आगे भी होंगी। सोनभद्र की माटी से निकले कई प्रतिभाओं ने सभी क्षेत्रों में सोनभद्र का अलख जगाया है। विवेक मुजरान के आगे की फिल्मों की बात करें तो फर्स्ट लव लेटर, प्रेम दीवाने, बेवफा से वफा, दिल है बेताब जो कि अजय देवगन के साथ था, इंसानियत का देवता, राम जाने जो कि शाहरुख खान के साथ था, जान ये भी अजय देवगन के साथ की मूवी थी, सनम, कृष्ण अर्जुन, और हाल में ही अगर फिल्मों की बात करें तो तमाशा जो कि 2015 में आई थी। उसके बाद की फिल्में बेगम जान, वीरे दी वेडिंग, मर्जी, मैं जैसे कई फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। टीवी सीरियल में सोनपरी, आँखें, परवरिश, एक आस्था, ऐसी भी जैसे कई कार्यक्रम में एक्टिंग की। अपने नाम इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद हमारा यह हीरो अब 54 वर्ष के हो चुके हैं। वर्तमान में विवेक मुजरान मुंबई में रहते हैं। सोनप्रभात टीम सोनभद्र से जुड़े इसी तरह की अनमोल जानकारियां आगे भी आपके लिए लाता रहेगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है या इस तरह के ही नाम अगर हमें आपको बताना है
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे यह भी लिखिएगा। सोनभद्र डायरी का दूसरा अध्याय हमने रेणुकूट के विवेक मुजरान के नाम किया है। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारियां आपको सही लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। आपके अतीत के यादों में अगर जाएं तो आपको ये चीज़ें, स्मृतियां आपके जेहन में आएंगी। और वही ये जानकारी अगर आप पहली बार सुन रहे हों या जान रहे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सोनभद्र डायरी का पहला अध्याय जिसमें कि हमने सोनभद्र दर्शन दिखाया था, आपको सोनभद्र के विभिन्न जगहों की बात जानकारियाँ दी थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके सोनभद्र दर्शन भी कर सकते हैं। सोनभद्र डायरी के अगले अध्याय में मैं सोनभद्र के ही और सितारों, साहित्यकारों के नाम के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।